हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखते हैं SF6 में संकरण आकृति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपका 11th वाले जो बच्चे उनके लिए, ठीक, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो अगर ये बड़ा क्वेश्चन बन रहा है तो आप इस प्रकार से, अगर एग्जाम्पल दे रखा है उसका संकरण किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, आकृति प्रकृति वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है SF6। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल देखना होगा। इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल जो अकेला है उसको आपको देखना होगा कि वो कौन है, ठीक है। तो आंसर हम लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा SF6 में आप देखो तो जो आपका सल्फर होता है वो है केंद्रीय परमाणु, ठीक है। इसमें सल्फर होता है वो है आपका केंद्रीय परमाणु या आयन, ठीक है। अब आप सल्फर होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है। जैसे कि सल्फर होता है इसका परमाणु संख्या होती है 16, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना आएगा भाई, देखो एक बार नहीं समझ आ रहा गिन लो, 2 2 4 6 10, 2 12 और 16 करना है तो यहाँ पर कितना आएंगे, 4 आएंगे। कितना आएंगे, 4 आएंगे। ओके, अब हमको क्या करना होगा, सबसे जो लास्ट वाले हैं यानी कि ये वाले जो 3s2 और 3p4 हैं उसको लेना है, ठीक है। ये जो आपके कक्षक होते हैं उसको लेना है। अब जो सल्फर होता है, जब संकरण, देखिए इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हो आप, ठीक है। जब का सल्फर होता है उसका हम देखते हैं सबसे पहले मूल अवस्था, है ना। मूल अवस्था भी कह सकते हैं या फिर इसको हम कह सकते हैं तलस्थ अवस्था, ठीक है, तलस्थ अवस्था। तो सल्फर होता है उसकी तलस्थ अवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में होगा क्या, जो आपके सल्फर होता है इसमें मैंने आपको बताया दो कक्षक के लिए 3s2 एंड 3p4, ठीक है। तो आपका 3s2 होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कक्षक बनाते हैं। और S होता है इसमें कक्षक होते हैं एक होता है, देखिए S में कक्षक की संख्या होती है 1 और P होता है इसमें कक्षक की संख्या होती है 3। कितनी होती है, 3, ठीक है। और D होता है इसमें 5 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 हो गए। F होता है इसमें 7 होते हैं। तो यहाँ पर 3s के लिए बनाएंगे, S में आपके कितने हैं, कक्षक 1। ओके, तो ये हो जाएगा 3s के लिए। इसके बाद 3p के लिए बनाते हैं तो P है, तो P के लिए कितने हो जाएंगे, 3 कक्षक हो जाएंगे। तो ये 3 कक्षक बना दिए। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 3s2 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिए। अब 3p4 है, इसमें कैसे भरेंगे, देखिए 1 2 3 4 हो गए, 4। ओके, अब हमको क्या करना है, आगे सल्फर की एक्साइटेड स्टेट देखनी होगी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि हम यहाँ पर जो डबल डबल इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं उसको हम क्या करते हैं, सिंगल करते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना भूल गया हूँ कि 3p है ये ना, 3p। अब यहाँ पर सभी को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। अब आगे तो कोई कक्षक खाली है नहीं, तो आगे कोई कक्षक खाली नहीं है, इसलिए 3p के बाद में कौन आ जाएगा, 3d आ जाएगा। कौन आ जाएगा, 3p के बाद में 3d आ जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो 3d होता है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एक नया कक्षक ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 1 5 हो जाएंगे। ओके, अब होगा क्या भाई साहब, देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चला जाएगा इसमें, और ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो चला जाएगा इसमें। यानी कि आपका जब सल्फर होता है अब आ जाएगा उत्तेजित अवस्था, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। तो यहाँ पर हो जाता है ये उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, ये एक्स लिखा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारे पास में 3s, ओके। ये हो जाएगा हमारे पास में 3p, इसमें 3 कक्षक। ये हो जाएगा 3d, 1 2 3 और एक दूसरा बना देते हैं, ठीक है, 4 5 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, इसमें हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि एक तो चला गया, इसमें सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे
इसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब दोस्तों क्या होता है समझिए ध्यान से, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जो SF6, ठीक है, F कितने 6, तो F होते उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सल्फर के साथ में साझा करेंगे। ठीक बात है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपके सल्फर के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उसके बाजू में कौन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखते हैं हम आगे। अब हम लोग लेते हैं SF6, ये पूरा अणु आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा 3s, ये आ जाएगा 3p, ठीक है, और ये हो जाएगा इसमें 3d, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ओके, ये था हमारे पास में 3d। ओके, अब देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था, इसमें था, इसमें भी था और इसमें भी था। अब दोस्तों कितने हो रहे देखो, 1 2 3 4 5 6। अब 6 होते उसके साथ में किसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो हमारे पास में जो फ्लोरीन होता है उसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे। ठीक है, सभी किसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कक्षक होते हैं वो कितने सेलेक्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हो जाएगा 1, इसके बाद हो जाएगा 2 3 4 5 और 6। ओके, तो इस प्रकार से सेलेक्ट हो जाएंगे सभी। अब दोस्तों ये किसका था, 3p का था, ये किसका था 3p का, और ये किसका था 3d का। डन। अब हमने क्या किया, थोड़ा सॉरी ये नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो नए कक्षक बने उसको हम क्या करते हैं, एक साथ मिला देते हैं। ठीक है, इसको एक साथ मिला के बनाते हैं। तो हमारे पास में कितने नए 6 संकरित कक्षक बन जाएंगे, इनको बोला जाता है संकरित कक्षक। ठीक है, तो 6 संकरित कक्षक का निर्माण, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जो नए बनेंगे वो, तो कितने 6, तो 6 को हम बना देते हैं। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो हमारे पास में जो फ्लोरीन होता है उसके इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसको हम इसके साथ में युग्मित कर देते हैं। ठीक है, ऐसे। इस दौरान ये जो आपके इलेक्ट्रॉन आए हैं ये वाले, वो किसके हैं, तो ये हैं फ्लोरीन के, ये किसके हैं फ्लोरीन के, ये किसके हैं फ्लोरीन के, ये किसके हैं फ्लोरीन के, ये भी किसके हैं फ्लोरीन के, और ये भी किसके हैं भैया फ्लोरीन के। ठीक है, ऐसे। अब हम इसको संकरण निकालते हैं। ठीक है, अब संकरण कैसे निकलेगा, तो देखो संकरण कैसे निकलेगा, आसान तरीका, अब तो बहुत आसान है। देखिए संकरण कैसे निकलेगा, अगर आपको संकरण निकालना है ना तो हमको देखना पड़ेगा, तो एक कक्षक किसका, सॉरी ये 3p कहाँ से लिखा है भाई, 3s है ना, सॉरी यार 3s। अब देखो 3s का एक कक्षक आया है, तो इसका मतलब s का एक कक्षक है, p के कितने कक्षक है 1 2 3 है, 3 कक्षक p के आए मतलब p3 हो जाएगा, और d के कितने कक्षक हैं 2 हैं, तो हमारे पास में d2 हो जाएगा। तो संकरण क्या निकल के आएगा, sp3d2। अब दोस्तों बात आती है आकृति की, किसकी बात आती है, आकृति की। तो जब हमारे पास में संकरण निकल के आता है sp3d2, तो आकृति हो जाती है भैया अष्टफलकीय। कैसी होती है, अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय होते हैं उसकी हम बनाते हैं ज्यामिति। ठीक है, उसकी बनाते हैं हम लोग ज्यामिति। ठीक है, तो ज्यामिति कैसे बनती है, बीच में हो जाएगा सल्फर, देखना ध्यान से, देखिए दोस्तों अब दिखाई दे रही है आपको एक अष्टफलक के जैसा। ठीक है, जिसमें 8 फलक है। अब इसमें कोण की बात कर लेते हैं हम लोग,
तो इसमें 3 तरह के कोण बनते हैं। एक तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। एक तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री का, एक आपको यहाँ पर 120 डिग्री का, और एक पूरा आपको इतना दिखाई देगा जो कि 180 डिग्री का। मतलब 3 कोण बनेंगे, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण बनेगा। डन। ओके, अब लास्ट हम देख लेते हैं प्रकृति। प्रकृति क्या होगी? अब प्रकृति निर्भर करती है भाई साहब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो इसकी जो प्रकृति होती है वो हो जाती है प्रतिचुंबकीय। कैसी हो जाती है? प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति हो जाती है इसकी प्रतिचुंबकीय। ओके, क्योंकि इसका रीज़न लिखोगे तो क्योंकि इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनुपस्थित है। ठीक है, इस वजह से इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन, इसका आपने देख लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आराम से ले सकते हो। एंड यहाँ तक। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।